लेक्चर 6 है। गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर 12 है, वेक्टर है, टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। तो हम आज उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले जो रिजल्ट है उसको पढ़ लें। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं पोजीशन वेक्टर को। तो पहला रिजल्ट है सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला, चलिए उसमें पहला पार्ट कौन सा है? इंटरनल डिवीजन, जो आप पहले से ही पढ़ के आते हो, जो 10th क्लास का है वही है ये वाला इंटरनल डिवीजन, जो इंटरनली हमें डिवाइड करना है। इंटरनल डिवीजन है। देखो ये आपके पास ये ए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ए, ये बी है, तो सी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने में सी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? m/n में डिवाइड करें इंटरनली, तो पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है पीवी, पोजीशन वेक्टर पीवी ऑफ पॉइंट सी का निकालना है पोजीशन वेक्टर बाय सेक्शन फॉर्मूला। दैट मीन्स OC इक्वल टू m into b, m times b plus n times a upon m plus n। बस खत्म। एक्सटर्नल डिवीजन है, सेकंड है। एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से जो डिवाइड करते हैं। ये रहा आपका ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, ये आएगा आपका सी, ये होगी m और ये होगा n, m/n में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, दैट मींस OC इक्वल्स टू m into b माइनस हो जाता था n into a अपॉन m माइनस है। सबको पता है +1 में प्रूफ इंटरनली और एक्सटर्नली माइनस और प्लस क्यों होते थे? इंटरनली में हम प्लस लगाते हैं और एक्सटर्नली में क्या लगाते हैं? माइनस। तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। थर्ड है कि 3 में पूरी एक्सरसाइज है। बस ये 3 रिजल्ट है, एक्सरसाइज खत्म है। ये तीसरा कौन सा है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आज के एक्सरसाइज में इतना तो कुछ है ही नहीं है। एक तो रहा ए का आ गया बी, तो मेरे को 1/1 में डिवाइड कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या रहेगा? मिड पॉइंट से a प्लस b/2। तो क्या होता है? इंटरनल डिवीजन जिसमें प्लस आता था, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। मिड पॉइंट होगा तो m और n क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नली में माइनस, इंटरनली में प्लस, और मिड पॉइंट होगा अगर मिड पॉइंट तो क्या आएगा? दोनों का सम बाय 2। अगर मेरे पास ना वो है, पुरानी बुक है वो एलिमेंट्स की, मैं लेके तो आया था। एलिमेंट्स की बहुत पुरानी बुक है, तो क्योंकि नहीं तो बच्चे ही ले जाते हैं ना, तो आपको आज भी भेजना ही पड़ेगा जब तक मैं नई बुक का अरेंज नहीं करता हूँ। एक बार पिक भेज दीजिएगा। चलिए एक रीकैप है। रीकैप क्या आएगा आपके पास? रीकैप है आपके पास। रीकैप में क्या आएगा? अगर ABCD BR पैलोग्राम आएंगे तो क्या आएंगे? ये ABCD BR पैलोग्राम। तब हम क्या क्या चीज चेक करते हैं? देन जो AB वेक्टर है वो DC वेक्टर के इक्वल होगा। AB इक्वल टू DC के इक्वल होगा। मैंने उसमें आपको बता दिया था। किसमें बता दिया था आपको? ये वाली बात मैंने आपको ये बात उसमें रख ली थी।
बता दी थी 12.2 एक्सरसाइज में कि अगर दो वेक्टर को मैं इक्वल कर दूं, ए बी और डी सी इक्वल कर दूं, और दूसरी बात ए डी इक्वल टू बी सी कर दूं, ए डी इक्वल टू बी सी कर दूं, तीसरी बात जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल कर दूं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो क्या हम प्रूव कर पाएंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम कब होगा? ओनली इफ, अगर क्या हो जाए ये दोनों लेंथेस सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए, उसकी जगह मैंने वेक्टर लगा दिया। दो वेक्टर इक्वल कब होते थे? इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन से दो वेक्टर इक्वल कब होते थे? जब ए बी का मैग्नीट्यूड डी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाए, और दूसरी बात ए बी का डायरेक्शन और डी सी की डायरेक्शन सेम होती है, सेम होती है। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती थी और मैग्नीट्यूड सेम होता था, वही हमने कंडीशनें लगाई थी जो हम पहले बात कर चुके थे। चलिए अब हम एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करिए जरा, फर्स्ट, बस यही लगना है पूरी एक्सरसाइज में, छोटी सी एक्सरसाइज है, इतना बड़ा काम तो है नहीं है। 12.4 है, एलिमेंट्स में फर्स्ट है, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो पहले में क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का दिया हुआ है, एक पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3a - 2b, क्यू का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? a + b, फाइंड करना है पॉइंट r। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p का, दैट मींस OP दिया हुआ है 3a - 2b, और पोजीशन वेक्टर और किसका दिया हुआ है? पॉइंट क्यू का भी दिया हुआ है, पॉइंट क्यू का भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट क्यू का, दैट मींस OQ इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 3a, ये लिख भी दिया मैंने ऊपर, नहीं समझ आ रहा तो यहां से देख लो, और ये कितना दिया हुआ है? a + b। फाइंड क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r का निकालना है, पहला इंटरनली, इंटरनली, और दूसरा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, दोनों मांगेंगे अभी। तो यहाँ निकाल रहा हूँ, सुन के पता चल गया होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पहला है, फर्स्ट कौन सा निकाल रहा हूँ? इंटरनली, यहाँ देख लो, और पॉइंट r का निकालना है, दैट इज OR इक्वल्स टू, कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r का मुझे निकालना है, पॉइंट r का। देखना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो दी होगी 2:1 है, देखो किस रेशियो में पॉइंट r डिवाइड कर रहा है? 2:1 में, देखो 2:1 है। चलो तो पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर कितना होगा? r का ट्वाइस ऑफ a + b, ट्वाइस ऑफ a + b, प्लस इंटरनली है तो प्लस आएगा, 1 टाइम्स ऑफ 3a + b, 3a - 2b, अपॉन कितना आ जाएगा? 2 + 1। जिस रेशियो में भी दिया होगा, 2:1 में दिया हुआ है तो ट्वाइस ऑफ दिस 1 × दिस, तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर रहा हूं, 2a + 3b 5a, 2b - 2b बाय 3, एक बार। फिर ऐसे क्या निकालना है? सेकंड, कौन सा निकालोगे? एक्सटर्नली, तो क्या निकालोगे? पोजीशन वेक्टर किसका बोला? पॉइंट r का, दैट मींस OR, कैसे आएगा? ट्वाइस ऑफ, इस बार क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a + b -1 टाइम्स 3a - 2b, अपॉन क्या आएगा? 2 - 1, करा लीजिए, 2a - a 2b 4b बाय 1 में से लिखने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट है, थर्ड है, अगला है, थर्ड है, थर्ड है। थर्ड में मुझे क्या कह रखा है? वो कह रहे हैं मिड पॉइंट निकालना है, फाइंड करना है आपको, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट किसका भला? एक पॉइंट दे रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 4, 2i + 3j + 4k, Q भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 4 1 - 2। तुम्हें क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? 1:1 में, तो निकाल लेना, 10th क्लास की तरह निकाल लो, एक ही बात है, 10th क्लास की तरह निकाल लो, एक ही बात है, जो इतना पूरा उसी तरह से निकालना है। तो कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लो। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, किसका बना, पॉइंट आर का, दैट मींस ओ आर इक्वल टू, याद करो क्या होता था, 1 into this बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 4i, अगर समझो तो इसको क्या लिख दूंगा 4i प्लस जे माइनस 2k, और इसको क्या लिख सकता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो दिस प्लस दिस बाय 2 एक ही बात है, 4i प्लस जे माइनस 2k वो तो एक ही बात है, इसको पहले रख लो इसको बाद में रख लो, 2i 3j 4k बाय क्या आएगा 2, तो टोटल कितना आ गया 6i प्लस 4j प्लस 2k बाय 2, तो ये कितना आ गया 3i, 2 कॉमन लेके काट रहा हूँ, 3i 2j प्लस k, 2 कॉमन लेके काट दिया, ये क्या आ गया पोजीशन वेक्टर, किसका वाला पॉइंट आर का, दैट मींस ओ आर, ये 2 कॉमन लेके काटा है। चलिए, नहीं तो वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे 10th क्लास की तरह, कैसे x1 प्लस x2 बाय 2, ऐसे भी निकाल सकते थे पॉइंट आर, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2, तो क्या आता 2 प्लस 4 बाय 2, 3 प्लस 1 बाय 2, ऐसे भी निकाल सकते हो, 4 माइनस 2 बाय 2, तो ये क्या बनेगा 3i प्लस ये क्या बनेगा 2j प्लस ये क्या बनेगा k, तो यही आंसर आ रहा है, जैसे मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो। फिफ्थ है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, फिफ्थ वो कहते हैं पी क्यू आर, मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, पी क्यू में क्यू आर मिड पॉइंट दिया हुआ है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के, इफ काउंटर गिवन है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मिड पॉइंट दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के, कौन सी क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, ए बी सी डी दी हुई है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, ए बी सी डी दी हुई है, प्रूव क्या करना है वो बता दो, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रूव कर दो, क्या प्रूव कराओगे, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 4 टाइम्स पी क्यू। चलो सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन वैसे बता रहा हूँ 12.3 कंपैरेटिवली 1, 2 और 4 के इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए, 12.5, 6, 7 तो है ही है जो 4 नंबर के लिए आती हैं, चलिए वो 4 नंबर के लिए आती है वो तो है ही है। चलिए तो मैंने क्या करना है 12.5, 6, 7 पे ज़्यादा ध्यान देना है आपने, और करनी है ज़्यादा 12.3 करना, बस उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, भी तो बोलना था, ऑफ आर डायगोनल के भी दिए हुए ए सी एंड बी डी डायगोनल के दिए हुए इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है पी, बी डी का मिड पॉइंट दिया हुआ है क्यू, तो मुझे ए बी ए से बी प्लस ए डी ए से डी, सी बी सी से बी, सी डी सी से डी, 4 पी क्यू पी से क्यू तक जो जाएगा वहां 4 टाइम का, ये वो कह रहा है। जबकि पी क्यू पहले से ही दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं पी क्यू आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, किसके, पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी के, और दूसरा डायगोनल कौन सा है बी डी के, ये दे रखे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। रब कर रहा हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने क्या मान लिया, इधर देखो, लेट पोजीशन वेक्टर मान लिया पॉइंट ए का, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस ओ ए इक्वल टू ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट मींस ओ बी इक्वल टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, दैट मींस ओ सी इक्वल टू सी, और एक और दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, दैट मींस ओ डी इक्वल टू डी। ये मैंने मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, ये मैंने माने, ऊपर देखो लेट लिखा, लेट मान लिया।
मुझे ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड बीडी के लिए। तो पी क्या है, आल्सो पी किसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ो जरा। तो मैंने ए का पोजीशन वेक्टर देखो मानना है, इधर देखो रेड मार्कर से मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने पोजीशन वेक्टर ए का ए मान लिया, बी का बी, सी का सी और डी का डी। अब हमें क्या दिया हुआ है, पी क्या दिया, पढ़ो ध्यान से, पी क्या दिया, मिड पॉइंट दिया हुआ है। सिंस पी इज मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, बोला एसी का। पी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, बोला एसी का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, दैट मींस ओपी इक्वल टू, सोचो पी का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो, बिल्कुल। कैसे, ए प्लस सी बाय 2। तो क्या आएगा पोजीशन वेक्टर, ए प्लस सी बाय 2। सिमिलरली लिख रहा हूं, पहले ही बताया था इसको सिमिलरली बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या होगा, क्या आएगा, ओ क्यू इक्वल्स टू बी प्लस डी बाय 2। चलिए ये आ गया सेकंड, इसको मान लिया सेकंड। ये क्या आया था, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ओ ए का ए, बी का बी, सी का सी। अब मुझे क्या है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का, ओ पी का क्या आएगा, और पोजीशन वेक्टर पॉइंट क्यू, ओ क्यू का क्या आएगा, बी प्लस डी बाय 2। अब मुझे ये प्रूव करना है, टू प्रूव। देखो क्या प्रूव कराओगे, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी 4 टाइम पी क्यू। चलिए अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड जैसे उठाओगे आएगा ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी। अब तोड़ो इसको इन टर्म्स ऑफ, क्या तोड़ोगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको कैसे लिख सकते हो, सोचो जरा। क्या आएगा ये, ए बी क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए, ओ डी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, ये लिख दो। अब यूजिंग 1 और 2 को यूज करो, 1 और 2 को यूजिंग 1, 2 कितना आ जाएगा, ओबी की वैल्यू देखो, ओबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो बी, तो क्या आ जाएगा बी माइनस, ओए की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देख लो 1 और 2 से, ए प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी। सोचो जरा, इकट्ठा कर लो, सीधा कर दूं, देखो जरा, चलो एक स्टेप और लगा देता हूं, फिर कहीं को समझ में नहीं आया। प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस सी, अब इकट्ठा कर लो, ट्वाइस ऑफ बी आएगा कि नहीं आएगा, सोचो ट्वाइस ऑफ डी आएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस में ट्वाइस ऑफ सी आएगा। सोचिए ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी, ट्वाइस कॉमन लीजिए ए प्लस सी। अपना दिमाग लगाना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, लिख रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 से। चलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 से कराओगे तो क्या आएगा, 4 आ गया, 2 चेंज हो गया 4 हो गया, b प्लस डी बाय 2। सोचना ये भी कितना हो गया, 4, a प्लस सी बाय 2। अब इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दो, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से, देखो राइट हैंड साइड ये रहा 2, b प्लस डी बाय 2 को क्या लिखूंगा, ओ क्यू, a प्लस सी बाय 2 को ओपी। यहाँ पे कितना है, सोचो इधर देखो, a प्लस सी बाय 2, उसको क्या लिखूंगा, सोचो a प्लस सी बाय 2 को ओपी, और ये रहा b प्लस डी बाय 2, इसको क्या लिखूंगा, सोच लेना। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी। तो हमने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। तो ए बी कितना आएगा, ओ बी माइनस ओ ए डी ओ डी माइनस ओ ए, सी बी ओ बी माइनस ओ सी, सी डी ओ डी माइनस ओ सी।
यूजिंग वन, वन को यूज कर लो तो क्या आएगा b माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी, d माइनस सी। तो कहता है b माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी, d माइनस सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस बी, ट्वाइस ऑफ सारे आ गए, 2 कॉमन ले लिया, b प्लस टी, ठीक है, माना 2 कॉमन ले लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ध्यान से देखो मल्टीप्लाई लिख भी दिए, अब इसके वैल्यू फ्रॉम 2 से इसकी भी 2 से पुट करा दो, यहीं से आ जाएगी। सोचो जरा क्या बन जाए, बस आंसर आ जाएगा। क्या बन रहा है इधर से देखो जरा, क्या आएगा देखो, b प्लस डी बाई टू, 4 टाइम्स ये रहा b प्लस डी बाई टू, क्या आएगा ओ क्यू, माइनस 4 टाइम्स क्या आएगा ओ पी, 4 कॉमन लो, ओ क्यू माइनस ओ पी। अब उसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख लो, क्या लिखोगे, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की टर्म में लिख लो, ओ क्यू माइनस ओ पी कितना आएगा, सोचना जरा, 4 टाइम पी क्यू आएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ आ गया, छुट्टी। अगला लास्ट 7th है, 7th क्वेश्चन करा रहा हूं, कर लो नोट में, फिर 7th करा दो। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट शुरू हो जाएगी, 12.5 है, तो 12.5 है, डॉट प्रोडक्ट आएगी, उसको करना है। चलिए कर लो नोट, फिर मैं अगला बताऊं। यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, ये किसकी वैल्यू क्या है, ओ क्यू, ओ पी, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है ओ पी, और इसकी वैल्यू क्या है ओ क्यू, वही लिखी है। कहाँ से ये लिखी, मैं देखो ओ पी कितना है, ए प्लस सी बाई टू, और ओ क्यू कितना है, बी प्लस डी बाई टू, वही लिखा है। चलिए ये कहाँ से रब कर दिया, ये क्या आना था, ओ क्यू 4 टाइम ओ पी, नोट कर रहे तो ओ क्यू माइनस ओ पी, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर तोड़ लो, वेक्टर की टर्म में क्या आएगा, 4 टाइम्स पी क्यू, ओ यस। चलिए करके 7th क्वेश्चन में देखो क्या है, वो कह रहा है इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इफ पेयर तो समझते हो सारे, अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, if pair of opposite side of a quadrant are equal है, then prove करो it is a parallelogram, वो क्या आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, तब वो पैरेललोग्राम होगा, कहता वो बताना है मुझे, ये ध्यान रखना, कब, जब मेरे पास क्या होगा, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर क्या होंगे, इक्वल, देन प्रूव करो इट इज अ पैरेललोग्राम। चलो सॉल्यूशन, अब वो कह रहे हैं मुझे इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने मान लिया लेट ए बी सी डी बी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल मान लिया, क्वाड्रिलेटरल दिया विद पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस ओ ए इक्वल टू ए मान लिया, ओ बी को क्या मान लिया, बी मान लिया, ओ सी को क्या मान लिया, सी मान लिया, ओ डी को क्या मान लिया, डी मान लिया, ये मतलब। अब मैंने डायग्राम बना दिया, अब मैंने डायग्राम बना दिया है, तो क्या कह रहा है, इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, तो यही बना देता हूं, ये मैंने ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी मान लिया, ये बी लिखा, ये सी मान लिया, ये डी लिखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल
एंड पैरेलल, इक्वल भी ये दिया हुआ है एंड पैरेलल भी दिया हुआ है, पैरेलल भी क्वेश्चन में दिया, पढ़ लो। तो कहता है वी आर गिवन सिंस जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं किसकी बरा, क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल की क्या दी है, क्वाड्रिलेटरल की पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की आर इक्वल दे रखी है एंड पैरेलल दे रखी है, इक्वल भी दे रखी है और क्या दे रखी है कि पैरेलल भी दे रखी है। then since pair of opposite side of a quadrant equal and parallel दे रखी है, that means जो AB है वो पैरेलल दे रखा है DC के एंड इक्वल भी दे रखा है, AB का मैग्नीट्यूड DC के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, therefore इसमें क्या लगेगी, बाय डेफिनेशन लग जाएगी, किसकी वाला, इक्वल वेक्टर की। क्या लगेगी डेफिनेशन इक्वल वेक्टर की, सोचो क्या होती है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो पैरेलल हो तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, DC होता है। सोचना आराम से, दोबारा बताता हूं वो क्या कहना चाह रहा है आपको। वो कहता है ए बी सी डी इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, आमने सामने की साइड का पेयर किसी भी क्वाड्रेंट में आर इक्वल हो एंड पैरेलल हो, मतलब एक क्वाड्रेंट ऐसी जो जिनका ऑपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो। इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल से हमारा मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जितनी ये लेंथ उतनी ये लेंथ। इक्वल से हमारा मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ए बी इक्वल टू डी सी। और दूसरा और भी दिया हुआ है, पैरेलल होंगे। पैरेलल से हमारा क्या मतलब है, ए बी पैरेलल टू क्या होंगे, डी सी होंगे। सोचना आराम से, एंटी पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल से हमारा क्या मतलब बताओगे कोई बच्चा, पैरेलल से हमारा मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर। डेफिनेशन क्या कहती थी इक्वल वेक्टर की, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और पैरेलल है तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। आल्सो, और दूसरी बात क्या होगी, आल्सो सिमिलरली, क्या दिया हुआ है सिमिलरली, सोच लीजिए एडी पैरेलल टू बीसी दिया हुआ है, क्योंकि पेयर ऑफ पेयर दिया हुआ ऑपोजिट साइड की। एडी पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, एंड एडी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बीसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल दिया हुआ है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर की एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। चलिए, ये सारा हमें क्या दिया हुआ था, गिवन था। गिवन मुझे क्या गिवन था, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड के पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, पैरेलल एंड इक्वल है। मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करो इट इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती थी, अभी लिखवाई हमको आपको इंट्रोडक्शन में। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, सोचना जरा। ए बी सी डी में पैरेललोग्राम बता कब होता है, बताओ शाबाश, पढ़ना बता जरा। ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम कब होगा, बताओ जरा। इफ दो कंडीशन तो मेरे पास पहले से ही है, सोच लो। क्या, ए बी का वेक्टर डीसी वेक्टर के इक्वल हो जाए। इफ ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाए, इफ सबसे पहली बात ए बी वेक्टर डीसी के इक्वल हो जाए। दूसरी बात ए डी किसके इक्वल हो जाए, बीसी के इक्वल हो जाए। एडी किसके इक्वल हो जाए, सोचो बीसी के इक्वल हो जाए। और तीसरी बात क्या होगी, सोचो तीसरी बात, जो मिड पॉइंट होगा एसी का, मिड पॉइंट बीडी के इक्वल हो जाए। ये मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू एंड मिड पॉइंट ऑफ बीडी आर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये हमें देखना है। अब हमें गिवन में दो बातें तो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सोच लो। ए बी डी सी के इक्वल दिया हुआ है और यही चाहिए, सोचो ये तो प्रूव हो गया। ए डी बी सी के इक्वल चाहिए, वो भी गिवन है, ये प्रूव हो गया। सिर्फ हमें ये चेक करना ही है, मतलब ऑपोजिट साइड तो पहले ही पैरेलल दे रखी है और इक्वल दे रखी थी क्वेश्चन में। पैरेललोग्राम में ये तो होता है, ऑपोजिट साइड मैग्नीट्यूड वाइज सेम और पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों के क्या सेम होने चाहिए, मिड पॉइंट। तो दो बातें तो थी, ए बी पैरेलल टू क्या थी, डीसी के। ए बी किसके पैरेलल थी, डीसी के।
और ए बी का मैग्नीट्यूड क्या था, डी सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, ये तो गिवन दिया हुआ था, तो बाय डेफिनेशन इक्वल वेक्टर इक्वल आ गए। ऐसे ही सिमिलरली ये भी इक्वल आ गई। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, ए बी डी सी के इक्वल होना चाहिए, ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए। तो मिड पॉइंट हमने लेना है ए सी का और मिड पॉइंट बी डी का, आर क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये तो ऑलरेडी प्रूव है, सिर्फ ये प्रूव करना रह गया। इसको कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव, ये रह गया, वो करा रहा हूं। कंसीडर कर लो, किसको बोला, वन को। इसके लिए क्या कर लो, कंसीडर कर लो वन को, सोचना, कंसीडर कर लो वन को। क्या बोला, ए बी इक्वल टू क्या कर लो, डी सी। फिर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर तोड़ लो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ऑफ लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर की टर्म में इसको ब्रेक कर लो। कैसे आएगा पोजीशन वेक्टर की टर्म में, सोचना, पोजीशन वेक्टर की टर्म में ओ बी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ डी। अब किसको यूज कर लो, ये सारी क्वांटिटी को यूज कर लो। क्या बोला, यहाँ से ओ ए कितना है बताओ, ए, ओ बी कितना है बताओ, बी। तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस डी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, b प्लस डी इक्वल टू सी प्लस ए। और ये क्या लिख दो, डिवाइड कर दो दोनों को 2 से, डिवाइड कर दो बाय 2 से। कितना आ जाएगा, सोच लो। तो दो चीजें तो पहले से ही गिवन थी हमारे को, डिवाइड जैसे ही 2 से करोगे तो क्या आएगा, b प्लस डी बाय 2, a प्लस सी बाय 2। तो b प्लस डी किसका मिड पॉइंट होगा, b प्लस डी बी डी का। तो किसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी का इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, ए सी का। बी डी का मिड पॉइंट किसके इक्वल हो गया, के ए सी। एक बार दोबारा लास्ट पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में ना दो कंडीशनें पहले से ही गिवन थी, दो कंडीशनें पहले से ही गिवन थी। कौन सी, कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है। तो तानिश ए बी पैरेलल टू डी सी पहले से ही दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, गिवन था ये। और क्या दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल दिया हुआ था। तो बाय डेफिनेशन इक्वल वेक्टर ए बी डी सी के इक्वल आ गया, एक बात क्लियर। फिर दूसरा, ए डी किसके पैरेलल दिया हुआ था बताओ, ए डी बी सी के। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिया हुआ था। तो बाय डेफिनेशन दानिश ये भी इक्वल आ गया। तो हमने क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी भी है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होगा, जब ए बी इक्वल टू क्या होगा, डी सी, जो ऑलरेडी प्रूव हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी जो ऑलरेडी गिवन था। सिर्फ क्या प्रूव करना रह गया, ओनली ये प्रूव करना रह गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आर सेम। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया वन को। वन क्या था, ए बी इक्वल टू डी सी। इसको क्या तोड़ लिया, पोजीशन वेक्टर की टर्म में, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी माइनस ओ डी। फिर क्या आ गया, बी माइनस ए, सी माइनस डी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो b प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी। डिवाइड कर दो 2 से, इसको भी डिवाइड करा दो, इसको भी। तो मिड पॉइंट ऑफ हेंस प्रूव। चलिए अब कोई डाउट पूछ लो इसमें से, और ये होगी तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ये एक्सरसाइज थी 12.4।